हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा 8th क्लास के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक और पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी नंबर को आप गिवन है आपके पास और आपसे ये कहा जाता है कि इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने पर जो आपके पास क्यूब रूट नंबर आएगा उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, या फिर नंबर गिवन है और उसका क्यूब रूट निकाला जाता है तो उस क्यूब रूट का वंस प्लेस डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए देखिए मैंने एक ये टेबल लिखी है। 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का क्यूब किया जाता है तो क्यूब करने के ऊपर हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। क्यूब करने पर हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए एक नंबर है जिसका हमने क्यूब किया, 1 है, 1 प्लेस के ऊपर 1 ही आया। यहाँ पर 11 है तो भी 1 प्लेस पर 1 ही है। तो किसी भी नंबर का यदि हम 1 प्लेस पर आपका 1 है और क्यूब करते हैं तो क्यूब करने पर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही रहता है। और किसी भी नंबर के अंदर देख लीजिए आप 1 नहीं है, 1 प्लेस के ऊपर 1 नहीं है। अगर 1 प्लेस के ऊपर 2 है, यहां और नंबर हो सकते हैं। 1 प्लेस पर 2 है और उसका क्यूब किया जाता है तो क्यूब करने के ऊपर देखिए आप 1 प्लेस पर गिवन नंबर का क्यूब करने पर 8 आता है। 2 1 प्लेस पे 2 है, क्यूब करना है 8 आ रहा है। 3 है, क्यूब करना है 7 आ रहा है। 4 है, 4 ही आ रहा है। 5 है, 5 आ रहा है। 6 है, 6 ही आ रहा है। 7 है, 3 आ रहा है। 8 है, 2 आ रहा है। 9 है, 9 ही आ रहा है। एंड 0 है, 0 ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी नंबर हमें गिवन है और हमसे ये कहा जाता है कि उसका क्यूब करने पर उसके 1 प्लेस का डिजिट बताइए क्या होगा। तो 1, ये देखिए 2 के अंदर 8 आ रहा है, 3 के अंदर 7 आ रहा है, 7 के अंदर 3 आ रहा है, 8 के अंदर 2 आ रहा है। यानी यही नंबर दो ऐसे है, 2 है तो 8 और 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 है तो 3। बाकी इसके अलावा 1 4 5 6 9 एंड 0, ये इन 4 नंबर्स के अलावा 2 8 3 7, इनके अलावा ये 6 डिजिट ऐसे हैं जो 1 प्लेस पर आते हैं गिवन नंबर के। उसका क्यूब किया जाए तो क्यूब नंबर के 1 प्लेस पर भी यही नंबर होंगे। जैसा कि यहां पर देखिए 15 का क्यूब किया गया तो ये आया 3375। तो यहाँ 1 प्लेस पे 5 है तो यहाँ भी 5 ही है। अब इस नंबर का यदि क्यूब रूट निकाला जाएगा तो क्यूब रूट निकालने के ऊपर यदि इसका 1 प्लेस 5 है तो क्यूब रूट वाले नंबर के ऊपर भी 1 प्लेस पर 5 ही आएगा। तो क्यूब किया जाए या क्यूब रूट निकाला जाए, अगर 1 प्लेस पर ये डिजिट्स है तो सेम डिजिट्स रहेंगे। बट अगर 2 है और क्यूब किया जाता है
तो ये तो क्यूब करने के ऊपर हो गया आपका, क्यूब करने पर, और क्यूब रूट करने के ऊपर आपके ये क्यूब रूट करने पर आपके, अगर क्यूब रूट करने पर देखिए ये 3 है वंस प्लेस पर, इसका क्यूब रूट 4913 का क्यूब रूट निकाला जाएगा तो 17 यानी वंस प्लेस पर 7। तो ये आपके 4 नंबर्स है जिन्हें आप ध्यान रखिए। 2 है तो 8 है तो 2। किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर अगर 2 है और उसका क्यूब किया जा रहा है तो क्यूब नंबर के 1 प्लेस पर 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा, 2 है तो 8 होगा। इसी आधार के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी नंबर्स की एक्सरसाइज गिवन है, देखते हैं हम बुक से। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर्स गिवन है हमारे पास और आपसे कहा जा रहा है कि इन नंबर्स के क्यूब नंबर का वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये क्यूब नंबर्स हैं और इन नंबर्स का यदि क्यूब रूट निकाला जाए तो इनके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। 3331, 333 प्लस 'Find the ones digit of the cube of each of the number'। क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इनका क्यूब करना है हमें। तो क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए इसके वंस प्लेस डिजिट के ऊपर, यहां पर ये 1 है तो वंस प्लेस डिजिट के ऊपर 1 ही आएगा। सेकंड नंबर है 8888, इस नंबर का क्यूब करना है तो इसके वंस प्लेस के डिजिट पर आएगा 2। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर आपका 8 है और इसका क्यूब किया जाता है तो क्यूब करने पर क्यूब नंबर के अंदर वंस प्लेस डिजिट होगा 2। 8 है तो 2, और देखिए 24, 4 है तो 4 ही रहेगा। 7, इसका क्यूब किया जाए तो 7 का क्यूब किया जाने के ऊपर 3। 53 का क्यूब किया जाने पर 7, वंस प्लेस पे 3 है तो 7 है तो 3, 4 है तो 4 ही रहेगा, 8 है तो 2 है तो 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास, हम किसी भी नंबर का क्यूब किया जाए या क्यूब रूट निकाला जाए उसके वंस प्लेस डिजिट को हम इस टेबल को याद रख करके बता सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास एक पैटर्न है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एक पैटर्न समझाने की कोशिश की गई है हमारे बुक के अंदर। इस पैटर्न को देखिए आप, और इस पैटर्न का फॉलो करके हम कुछ सिंप्लीफिकेशन को इजी गोइंग में कर सकते हैं। पैटर्न बताया जा रहा है 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3।
ये एक पैटर्न बताया गया है कि 1 का क्यूब किया जाए, 2 का क्यूब किया जाए और 1 का क्यूब किया जाए। 2 कंजुगेटिव नंबर्स का क्यूब करके उसमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। यदि 3 4 2 3 1 2 इसी तरीके से और नंबर भी हो सकते हैं। इनका क्यूब का डिफरेंट 2 कंजुगेटिव 2 क्रमश है, क्रम से आने वाले 2 नंबर्स का अगर क्यूब करके उनका डिफरेंट फाइंड आउट करना है तो एक पैटर्न यहां पर आपके सामने है। आप बिगनिंग में फर्स्ट लिखिए और लास्ट में 3 से इंटू कीजिए और बिटवीन के अंदर दोनों नंबर्स को, बोथ नंबर्स को इंटू कर दीजिए। 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 से सबको इंटू करना है और 1 सब में ऐड करना है। ऐसा करने पर देखिए क्या आ रहा है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 और 2 का क्यूब होता है 8 1, ये भी 7 ही आ रहा है। यहां देखिए 64 और 27, इनको इंटू किया 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 एंड 37। तो यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, 14 में से 7 माइनस किया 7, 5 में से 2 माइनस किया 3। इनको ऐसे सिंप्लीफाई करने पर भी यही आ रहा है और इस तरीके से ये सिंप्लीफाई करने पर भी यही आ रहा है। तो एक प्रकार से ये पैटर्न तैयार हो जाता है हमारे पास। अब इसी पैटर्न के आधार के ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इनको करने पर क्या आएगा हमारे पास, तो जैसा ये पैटर्न था इसी पैटर्न के बेस के ऊपर 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3, सेम उसी पैटर्न को लेना है। इसी तरीके से 1 प्लस 50 इंटू 51 इंटू 3, 51 इंटू 50 और इनको सिंप्लीफाई करने पर जो नंबर आएगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल आएगा। आप इनको इंटू करके लिख सकते हैं। यह आ गया 1141। ये देखिए इस तरीके से इन्हें मल्टीपल करके 1 ऐड कर दीजिए, इनको मल्टीपल करके 1 ऐड कर दीजिए। इसके क्यूब में से इसका क्यूब माइनस करने पर जो आना है इस पैटर्न से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करना। एक्सरसाइज है हमारे पास, कोई भी नंबर गिवन है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना। क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें और क्यूब रूट है क्या चीज, देखिए अब आप कोई भी नंबर है ए है, इस ए को ए से ही 3 टाइम मल्टीपल करना, ये क्यूब 2 है, 2 का क्यूब मीन्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये क्यूब, ये क्यूब नंबर इनको इंटू किया तो 8 आया, 2 का क्यूब करने पर 8 आया। अब 8 कौन से नंबर का क्यूब करने पर आया, तो वो नंबर होगा 8 का क्यूब रूट। 27 कौन से नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम a इंटू ए से मल्टीपल करने पर 27 आ रहा है, वो 27 का क्यूब रूट होगा। रूट, उस क्यूब का रूट
यानी बेस क्या है, रूट जड़ क्या है, कहां से आया वो क्यूब नंबर। तो ये 3 का क्यूब करने पर ये नंबर आया, तो ये जो 3 है ये 327 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट ये जो 3 है ये क्यूब रूट है 27 का। अब इसी तरीके से कुछ लार्ज नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन नंबर्स है हमारे पास कुछ 3375, 8000 एंड 10,648। ये 3 नंबर्स लेते हैं और इनका आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखते हैं। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। इसका भी कर लेते हैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टर हो गया। इस तरीके से प्राइम फैक्टर करने के बाद में सेम नंबर्स के 3 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक पेयर बन गया 11 का। इनमें से सिंगल नंबर आप लेकर के इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें 22, तो आपके इस नंबर का क्यूब रूट नंबर है 22। 2 यहां से एक पेयर बन गया 2 का, 11 का एक पेयर बन गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 का एक पेयर है, ये 5 का एक पेयर है। 3 into 5 इक्वल टू 15 है। ये 15 जो है आपके इस नंबर का क्यूब रूट है। इसी तरीके से अगले में 2 के 2 पेयर बन गए एंड 5 का 1 पेयर। 2 into 2 into 5 इक्वल टू 20। ये जो 8000 है ये आपका 8000 का क्यूब रूट है 20। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टर करके, सिंपल प्राइम फैक्टर करके इनके क्यूब रूट्स फाइंड आउट किए। 7.1 एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब। तो अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। हम उन नंबर्स को क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करके जिनके 3 नंबर्स के पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो देखिए इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी एक्सरसाइज 7.1 128
1000 and 100। फटाफट इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पेयर बन गया, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। फाइंड द विच ऑफ द नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब। पेयर बन रहा है, इसके कीजिए। वन टू, टू पेयर बन गए, एक टू रिमेनिंग रह रहा है, इसके पेयर नहीं बन रहा है। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 216 perfect cube, 128 not perfect cube। पेयर बन गए परफेक्ट क्यूब। यहां 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर्स गिवन है हमें, इन नंबर्स को कौन से नंबर से, मिनिमम नंबर से मल्टीपल करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए एक दो कर लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2, 256, 72 and 675। प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए ये 2 पेयर्स बन गए हमारे पास, ये पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है। इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें एक 2 की रिक्वायरमेंट हो रहा है। दैट मीन इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन भी हमारा यही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें 2 की रिक्वायरमेंट है। तो इस नंबर को हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2, आंसर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 72। ये एक पेयर बन गया, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है हमारा। तो इस नंबर को 3 से मल्टीपल कर दिया जाए अगर, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3। 3 से मल्टीपल करने के ऊपर 72 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन। 675, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा and 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड किया 7 टाइम, 5 टाइम, फिर 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया,
2, 2, 15, 21, 5, 3 2 जा 5 जा। तो ये नंबर भी ऐसा है कि इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये पेयर तो बन गया, ये पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी न किसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। जो पेयर में जितने नंबर्स की कमी रह रही है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेयर बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट 81, 135, 3, ये पेयर बन गया। कौन से नंबर से मल्टीपल करें? पेयर बनाने के लिए 3 नंबर्स का पेयर बनाने के लिए 3 नंबर्स का पेयर बनाने के लिए जितने नंबर की जरूरत थी उससे मल्टीपल कर दिया पिछले क्वेश्चन में। किस नंबर से डिवाइड करें? जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, हटा दो उसको। यहां देखिए ये पेयर से आउट हो रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। कौन से नंबर से डिवाइड करें? डिवाइड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइडेड कर दो 81। ऐसे ही इसको लिख लो। ये पेयर बन गया, ये 5 रिमेनिंग है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड कर दो, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर गिवन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखा। और ये एक्सरसाइज की 7.1 नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, हर वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और वीडियोस को देखने के बाद में भी जो समस्याएं आती है उनके लिए कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ये वीडियोस का लिंक शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी अननोन को नहीं कर सकते, आप जो भी नॉन है अननोन है जितने भी आपके मिलने वाले हैं सभी को ये नंबर्स ये वीडियोस के लिंक शेयर कर सकते हैं आप, और सभी को इनका बेनिफिट मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। आज के लिए ओके एंड गुड बाय।